नमस्कार दोस्तों, CSB ज्ञान बुक में एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जीमेल का प्रयोग तो करते ही होंगे, किसी को ईमेल करने के लिए, सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए, कोई फार्म भरने के लिए। इसी तरह से बहुत सी जगह ईमेल आईडी का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आप कहीं गए, अपने दोस्त के घर गए या कहीं पर आप गए, किसी के लैपटॉप में, ठीक है, मोबाइल में आप अपने जीमेल आईडी से लॉगिन हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप भूल जाते हैं उसको लॉग आउट करना, ठीक है। और दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आपके दोस्त ही जो है देखते रहते हैं कि आपका पासवर्ड क्या है, ठीक है, आपके पासवर्ड को हैक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में अगर आपके पासवर्ड को कोई हैक कर लिया है, कोई उसका दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई भी आपका पासवर्ड जान गया है, ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में कि आप उससे आप कैसे अपने जीमेल को जो है हैक होने से बचा सकते हैं। आपके जीमेल को कोई भी लॉगिन करेगा तो लॉगिन नहीं होगा बगैर OTP के, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से आप वो सेटिंग करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने रेड कलर वाले बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से आप अपने जीमेल को हैक होने से बचा सकते हैं, ठीक है, उसका दूसरा कोई दुरुपयोग ना कर सके। इसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, ठीक है, और इसमें आपको टाइप करना होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए हम इसमें टाइप कर लेते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। देखिए सर्च होकर आ गया ऊपर, ठीक है। इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ लिखा गया है गूगल 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है। सबसे ऊपर ये जो लिंक आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी ब्राउज़र से ओपन करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम गूगल क्रोम से इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के सामने इस तरह से कुछ एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। इसको आप स्क्रॉल डाउन करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। चलिए हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। एकदम आप नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं, यहाँ दिया गया है गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो दोस्तों, आपको इस पर जो है क्लिक करना होगा, ठीक है, गेट स्टार्टेड पर, ठीक है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने जीमेल से इसे यहाँ लॉगिन करना होगा, ठीक है। आप जिस भी जीमेल आईडी को 2 स्टेप वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, ठीक है, उससे आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर जीमेल आईडी अपनी डाल देते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसमें आप अपना पासवर्ड इंटर कर देंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। चलिए हम अपने जीमेल आईडी से लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो फिर आप लोगों के सामने एक गेट स्टार्टेड का बटन आएगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इसको फिर से आपको वेरीफाई करना अपना पासवर्ड डाल के, ठीक है, फिर इसको लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम फिर से इसमें पासवर्ड अपना डाल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद हाँ दोस्तों, नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए आप लोगों के सामने यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है शो मोर ऑप्शन, ठीक है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपसे OTP वेरीफाई करने के लिए कहेगा, ठीक है। तो आप अपना कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कोई मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर देते हैं। वैसे हमारा मोबाइल नंबर देखिए पहले से ही शो हो रहा है
क्योंकि हमने जिस मोबाइल नंबर से जीमेल आईडी बनाया है, ठीक है, हम उसको रहने देते हैं। ठीक, अब देखिए नीचे यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, टेक्स्ट मैसेज, फ़ोन कॉल। ठीक है, आप OTP टेक्स्ट मैसेज के द्वारा मंगाना चाहते हैं या फ़ोन कॉल के द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम टेक्स्ट मैसेज के द्वारा ही OTP मंगाएंगे, तो इस पर हम टिक रहने ही देते हैं। ठीक है, और यहाँ हम नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आप लोगों के सामने आ जाएगा और आपसे OTP को एंटर करने के लिए कहेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे मोबाइल पर OTP आई कि नहीं। ठीक है, तो OTP हमारे मोबाइल पर आ गई है। अब हम इसे यहाँ इंटर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको यहाँ पर इंटर कर देते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब आप यहाँ देखिए दिया गया टर्न ऑन। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ टर्न ऑन दिया है। अब आपको टर्न ऑन पर क्लिक करना होगा। टर्न ऑन पर क्लिक करने के बाद ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कोई भी आपके जीमेल को लॉगिन करना चाहेगा, भले ही उसको उसका पासवर्ड मालूम हो, लेकिन वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जब वो लॉगिन करना चाहेगा तो आपकी मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा। ठीक है, तो आपको उसको रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अगर आप रिप्लाई कर देंगे तब तो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों आपकी मोबाइल पर जब भी OTP आए आपको उसे रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप इस सेटिंग को करके अपने जीमेल को हैक होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप लोगों को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।